नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। तो आज हम इस वीडियो में एक इंग्लिश स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आपको ढेर सारा इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेगी और जो भी ग्रामर का जो पोर्शन है उसे भी हम इसमें क्लियर करेंगे। एक एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि किस टेंस का है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जो टाइटल है वो है द रिवेंज ऑफ द एलिफेंट। रिवेंज होता है बदला, द एलिफेंट हाथी का बदला। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत पहले देयर लिव्ड ए बिग एलिफेंट इन ए स्मॉल टाउन। लिव्ड रहता था, दे लिव्ड रहता था। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव में। तो रहता था, एक बड़ा हाथी रहता था इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। तो स्मॉल होता है छोटा, टाउन का अर्थ होता है कस्बा। ठीक है, एक एक वर्ड आपको बताऊंगा मैं। तो एक छोटे से कस्बे में एक बड़ा हाथी रहता था। द एलिफेंट वॉज ऑफ रिलीजियस नेचर। द एलिफेंट जो हाथी था, क्या था वो? ए ऑफ ए रिलीजियस नेचर, एक धार्मिक स्वभाव का था। यानी कि जो उसका स्वभाव था वो एक धार्मिक था। ये जो वाज वर्ग के साथ अगर कोई वर्ब दी गई है, कोई क्रिया दी गई है, तो वो सेंटेंस हो जाता है फिर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जिसमें हम वाज वर्ग के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ वॉज दिया हुआ है और कोई हमारे इसमें क्रिया नहीं दी गई है, तो ये सिंपल, तो उसका सिंपल पास्ट का है। जिसमें कोई क्रिया नहीं होती वो हमारा सिंपल पास्ट होता है वाज वर्ग के साथ। तो जो हाथी था वो क्या था? एक धार्मिक स्वभाव का था। एंड यूज टू परफॉर्म पूजा इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल। वह एक मंदिर के सामने पूजा किया करता था। यूज टू का हम प्रयोग वहां करते हैं जब हम कोई अपनी पुरानी या कोई पास्ट की आदत बताते हैं। जैसे वो नहाया करता था, वो खेला करता था, या वो दौड़ा करता था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ यूज टू परफॉर्म पूजा, वह पूजा किया करता था इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल, एक मंदिर के सामने। डेस्पाइट हिज इनोर्मस फिजिक्स। डेस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, हिज इनोर्मस फिजिक्स, अपनी विशाल काय के बावजूद भी। यानी कि उसका जो शरीर था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या किया करता था? वो पूजा किया करता था। ही वॉज ए वेरी लविंग क्रीचर। ही वॉज वह था, ए वेरी लविंग बहुत प्यारा, क्रीचर, क्रीचर यानी कि जंतु या प्राणी। ठीक है, वो क्या था? एक बहुत प्यारा जंतु था। पीपल लव्ड हिम, लोग प्रेम किया करते थे। लव्ड का अर्थ होता प्रेम किया करते थे, हिम उसे, लोग उसे प्रेम किया करते थे। एंड ऑफर्ड हिम डिलीशियस फ्रूट टू ईट। ऑफर्ड का अर्थ होता देना, और उसे देते थे डिलीशियस स्वादिष्ट, फ्रूट्स फल टू ईट खाने के लिए, और उसे स्वादिष्ट फल खाने के लिए देते थे। लोग बाग जो थे उससे प्रेम भी करते थे उस मोटे हाथी को, और उसे स्वादिष्ट जो फल थे वो भी उसे देते थे। वाहिल गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाने के दौरान द एलिफेंट हैड टू पास थ्रू ए बिजी मार्केट प्लेस। एलिफेंट हाथी को हैड टू पास गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो जो हाथी था उसे गुजरना पड़ता था कब? जब वो मंदिर जाता था थ्रू ए बिजी मार्केट प्लेस, एक व्यस्त बाजार के स्थान से। यानी कि जहां से वो गुजरता था, जब वो मंदिर जाता था वहां एक बाजार पड़ता था, और जो बाजार था बहुत व्यस्त था। व्यस्त का अर्थ होता है यानी कि वो घेरा हुआ, भीड़ होती थी दुकानों पर। There a florist would give him a marigold garland every day. There a florist, एक क्या था? एक फूल वाला था, एक फूल वाला था। would give him, जो उसे दिया करता था, ए मैरी गोल्ड गार्लैंड, एक गेंदे के फूल की माला। आज जिस गली से वो जाता था, जिस रास्ते से वो जाता था, वहां पे एक फूल वाले की दुकान थी, और जो फूल वाला था उसे हर रोज एक गेंदे के फूल की माला देता था। किसको? हाथी को। वाहिल ए फ्रूट सेलर वुड ऑफर हिम फ्रूट, जबकि, वाइल का अर्थ होता जबकि, ए फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाला वुड ऑफर उसे देता था, क्या देता था? फल।
भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो फूल वाला था, उसे फूलों की माला देता था वो हाथी को, लेकिन जो ये फल वाला है वो उसे क्या देता था, फल देता था हाथी को, यानी कि लोग उसे बहुत चाहते थे हाथी को। द एलिफेंट वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम फॉर दीज प्रेजेंट्स। द एलिफेंट जो हाथी था वो बहुत ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल का अर्थ होता है एहसानमंद। वो एहसानमंद था किसका, टू बोथ ऑफ देम उन दोनों का, फॉर दीज प्रेजेंट्स इन उपहारों के लिए। प्रेजेंट्स का अर्थ होता है उपहार, इनाम। ठीक है, जो हाथी था उन दोनों का बहुत एहसानमंद था, जो उन्हें क्या देते थे, फल देते थे और माला देते थे। आगे देखते हैं। The people in the marketplace would gather around the elephant and show their affection by petting his gently. अर्थ देखते हैं, द पीपल इन द मार्केट प्लेस, यानी कि जो लोग थे, जो बाजार के जो लोग थे, वुड गैदर इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड द एलिफेंट हाथी के चारों ओर। हाथी के चारों ओर बाजार के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते थे। एंड सो दियर अफेक्शंस, सो दिखाते थे, दियर अपना, अफेक्शन का अर्थ होता है लगाव, वो अपना लगाव दिखाते थे बाय पेटिंग हिज जेंटली। पेटिंग, पेटिंग क्या होता है, पेटिंग होता है थपथपाते हुए। जैसा आपने देखा होगा किसी को हम शाबाशी देते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये थपथपाना एक प्यार के साथ है। वो अपना प्यार दिखाते थे उसे हल्के से थपथपाते हुए। तो पेटिंग का तो थपथपाते हो, आप इसे लिख सकते हो। दे हैड ए लोट ऑफ रेस्पेक्ट, उनके पास बहुत आदर था। दे हैड लोट ऑफ रेस्पेक्ट, उनके लिए बहुत, उनके पास बहुत आदर था। इन दियर हार्ट्स फॉर हिम, उनके दिलों में उसके लिए बहुत आदर था। जो लोग थे उन लोगों के जो दिल था उनमें बहुत आदर था हाथी के लिए। तो आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, फ्लोरिस्ट थॉट ऑफ ए प्लान ए लिटिल जोक ऑन द एलिफेंट। वन डे, एक दिन, द फ्लोरिस्ट थॉट ऑफ ए प्लेइंग लिटिल जोक। एक दिन जो फूल वाला था उसने क्या सोचा, एक थोड़ा सा मजाक करने के लिए सोचा, ऑन द एलिफेंट हाथी पर। और उसने सोचा कि क्यों ना हाथी पर एक छोटा सा मजाक किया जाए। क्या मजाक था वो देखते हैं। वहन, जब एलिफेंट अराइव्ड एट हिज शॉप द नेक्स्ट डे। वहन, वहन का अर्थ होता है जब, एलिफेंट हाथी, अराइव्ड पहुंचा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। वाज वर्ब के, सॉरी, हेल्प अफर्मेटिव में हम इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हाथी उसकी दुकान पर पहुंचा, अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन जब हाथी उसकी दुकान पर पहुंचा, किसकी, जो फ्लोरिस्ट था, ये जो फूल बेचने वाला था, एज यूजुअल, जैसे अक्सर जाया करता था। ही इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हिम ए गार्लैंड, उससे माला देने के बावजूद, यानी कि सॉरी, उसे माला देने के बजाय, इंस्टेड का होता है बजाय, उसे माला देने के बजाय, pricked his trunk with a needle, उसने उसके सूंड पर क्या चुबा दी, एक सुई को चुबा दिया। प्रिकड का अर्थ होता है चुबा देना। भाई जैसे ही वो उसकी दुकान पर आया तो उसने अब के उसे माला तो दी नहीं, लेकिन उसके जो सूंड था उसमें उसने सुई चुबा दी। विच ही यूज टू मेकिंग गार्लैंड, जिससे वो फूल बनाया करता था, यानी कि उस सुई को उसने चुबा दिया जिससे वो फूलों की माला बनाया करता था। आगे देखते हैं। द एलिफेंट writhed in pain and sat on the ground। एलिफेंट, रित का अर्थ होता है तड़पना या उछल जाना, काय में दर्द के मारे। तो जो एलिफेंट था वो तड़पा, इन पेन, दर्द में तड़पा, एंड सेट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गया। ठीक है भाई, हाथी की अब सुई चुबा दी, अब उसे दर्द हुआ और वो तड़प रहा है। वो तड़पने के साथ साथ वो जमीन पर
बैठ गया। सम पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड बिगिन टू लाफ। सम पीपल कुछ लोग, गैदर्ड, गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा होना, कुछ लोग इकट्ठा हो गए अराउंड हिम, उसके चारों ओर, किसके चारों ओर, हाथी के चारों ओर, एंड बिगिन टू लाफ, और हंसने लगे, और हंसने लगे। आगे देखते हैं। दिस मैड एलिफेंट वेरी एंग्री विद द फ्लोरिस्ट। इसी बात ने हाथी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। किससे? जो फूल वाला था भाई, जो फूल वाला था उसके साथ हाथी और ज्यादा नाराज हो गया इस बात पे कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। दैट डे, उस दिन, ही डोंट विजिट टेम्पल, उस दिन वो मंदिर नहीं गया। कौन? हाथी। बट लेकिन, इंस्टेड, बजाय, वो मंदिर के बजाय कहाँ गया? वेंट। वेंट का अर्थ होता है गया। ये गो की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे गो, वेंट, गोन, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म है गया। वो कहाँ गया? वेंट टू ए नियर बाय डर्टी पोंड, वो एक गंदे तालाब के पास गया। वो उस दिन मंदिर जाने के बजाय वो एक गंदे तालाब के पास गया। एट द पोंड, तालाब पर, ही कोलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? सम डर्टी वाटर, कुछ गंदा पानी, उसने कुछ गंदा पानी इकट्ठा किया। इन हिज लॉन्ग ट्रंक, अपने लंबे सूंड में। तो ट्रंक का अर्थ होता है सूंड, और ट्रंक का अर्थ तना भी होता है। तना यानी कि जो पेड़ का तना होता है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सूंड है। तो उसने अपने लंबे सूंड में गंदा पानी इकट्ठा किया। एंड कैम बैक, और वापस आया। टू फ्लोरिस्ट शॉप, फूल वाले की दुकान पर। भाई दुकान, फूल वाले की दुकान पर वापस आया वो गंदा पानी लेकर अपने सूंड में। देयर, वहां, ही एम्पिटीड हिज ट्रंक बाय स्पीविंग डर्टी वाटर अपॉन द फ्लोरिस्ट। अर्थ देखते हैं इसका। देयर, वहां, ही एम्पिटीड, एम्पिटीड का अर्थ होता है खाली करना, उसने वहां खाली किया। हिज टंक, अपने सूंड को। भाई जैसा सूंड उसका पानी से भरा हुआ था, उसने आकर फूल वाले की दुकान पर उसे खाली किया। खाली कैसे किया? बाय स्पीविंग डर्टी वाटर अपॉन द फ्लोरिस्ट, उल्टी कर कर, उल्टी कर कर यानी कि अपने सूंड से फेंक कर। किस पर? फ्लोरिस्ट पर, फूल वाले पर। हाथी अपने सूंड में जो गंदा पानी उसे लाया था और उल्टी कर दिया, यानी कि उस पानी को उलट दिया। किस पर? फूल वाले पर, जो गंदा पानी था। एंड द गार्लैंड्स एंड फ्लावर केप्ट इन शॉप, गार्लैंड्स, मालाएं, एंड फ्लावर्स, और फूल, केप्ट, रखे हुए थे। इन द शॉप, दुकान में। दुकान में फूल और मालाएं रखी हुई थी। फ्लावर एंड गार्लैंड बिकेम डर्टी, फूल और मालाएं बीकेम, हो गई, डर्टी माने गंदे। जो फूल थे और जो मालाएं थी वो क्या हो गई? वो गंदी हो गई। एंड कुड नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, और वो ना बेची जा सकी, वो ना बेची जा सकी मार्केट में, बाजार में। भाई जब बाजार में जब वो गंदी हो गई तो कौन उन्हें खरीदेगा? तो ऐसे ही वो दोनों चीजें गंदी हो गई, मालाएं और फूल, और वो बाजार में ना बेची जा सकी। दस, इसीलिए, फ्लोरिस्ट हैड टू सफर ए हैवी लॉस फॉर हिज मिसचीफ, इसीलिए जो फूल वाला था उसे बहुत अधिक घाटे का सामना करना पड़ा। तो सफर का अर्थ होता है सामना करना या किसी मुसीबत से झूलना, ठीक है। तो उसे बहुत अधिक सामना करना पड़ा या सहना पड़ा, बहुत ज्यादा घाटा। किसके लिए? फॉर हिज मिसचीफ, अपनी शरारत के लिए। तो मिसचीफ है, एक अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है शरारत। तो इसकी से मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है? इससे मिलती है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट एक ये एडियम तरीके से है, इसका अर्थ होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब